हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 उसको आगे समझेंगे और आज जो पॉइंट हमने समझना है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। इस चैप्टर पर मैंने जो वीडियोस बनाई थी पहले उसमें मैंने आपको समझाया था कि पॉलीगॉन क्या होती है, पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो जोड़ कितना होता है, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज भी की थी। तो आज हम समझेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इज ए पॉलीगॉन विच इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की एक फॉर्म तो आपको मालूम है, वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या शेप है? एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसको कहते हैं इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। ये 90 डिग्री का हर एंगल होता है। ठीक है, इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा देता हूं, बुक में शायद नहीं है, अगर आपको हो सकता है इनका जानकारी भी हो, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की। ये स्क्वायर है, हर एंगल 90 डिग्री का है, ऐसे डालते हैं 90 डिग्री का, हर साइड बराबर है। तो अगर मैं इसका एक डायगोनल बनाऊं, डायगोनल क्या होता है? अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। मतलब एक वर्टेक्स है, सेकंड वर्टेक्स छोड़ के थर्ड वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, 1 2 को छोड़ के थर्ड को ज्वाइन करना है। तो थर्ड वर्टेक्स को जब ज्वाइन किया हमने तो बन गया डायगोनल। अब ये डायगोनल क्या होता है कि ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गई, इसको कहते हैं ABCD। एक ट्रायंगल बन गई ABC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। और स्क्वायर की सब साइड्स बराबर होती हैं। जब ये साइड इसके बराबर है तो इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब है कि ये एंगल इसके बराबर है। तो ये तो 90 का है, हमें मालूम है। तो अगर ये 90 का है तो ये 45 का होगा, ये 45 का होगा। ठीक है नहीं, तभी 180 बनेगा। अच्छा, अब ये 45 है तो टोटल 90 का था, तो ये भी 45 होगा, बिकॉज टोटल एंगल 90 का है, तो ये भी 45 का होगा। तो इसका मतलब है कि इस डायगोनल ने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, कि जो डायगोनल है उसके एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अभी दूसरा डायगोनल भी बनाते हैं यहां से ऐसे। तो उसमें भी देखिए, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। क्योंकि अगर ये डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये डायगोनल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अभी ये ट्रायंगल लीजिए AOB, इसमें ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 हो जाएगा। ऐसे ही ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 हो जाएगा। एक चीज, ये 45 है तो ये बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB। AOB जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AO इज इक्वल टू OB। ये साइड इसके बराबर है। और इस ट्रायंगल में भी ये 45 है, तो ये BOC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें BO OC के बराबर है। तो दैट मीन्स AO OB के बराबर है, OB BOC के बराबर है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू AO। तो ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, वैसे ही ये पार्ट इसके बराबर है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा था। ये एक प्रॉपर्टी है, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री।
तो हमने स्क्वायर की 4 प्रॉपर्टी समझ ली। पहली प्रॉपर्टी की चारों साइडें बराबर हैं, इट इज इक्विलेटरल। चारों एंगल्स बराबर हैं, इक्वी एंगुलर। एक डायगोनल जो है एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। फिर दूसरी क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर में एक और चीज होगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये स्क्वायर है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्यों? ये पैरेलल साइड्स हैं, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। या दोनों का जोड़ 180 है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180। तो ये पैरेलल साइड्स है। तो स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट शेप पे। ये जो आपकी बुक में दे रखा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, कई बार ये स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है, तो आपको ध्यान से स्पेलिंग याद रखनी है। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होगा कि दो साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ये पैरेलल नहीं है और अनइक्वल हैं। ये पैरेलल हैं बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ट्रेपीजियम। तो कोई भी आपको शेप बताई जाएगी तो उसमें आपने देखना है कि क्या एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं कि नहीं है। पैरेलल हैं तो इट बिकम्स ए ट्रेपीजियम। वो शेप ऐसे भी हो सकती है। इसमें ये इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये शेप ऐसे भी हो सकती है। तो अगर आपको डायग्राम्स दी गई हों और आपने उसमें चुनना है कि इज इट ए ट्रेपीजियम और नॉट, तो आपने देखना है कि क्या एक पेयर है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अभी आते हैं हम अगली शेप पे। आपको उन्होंने सिर्फ अभी यहां पे शेप समझाई हैं, इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, एरिया वगैरह निकालना, वो भी नहीं समझाया। हो सकता है बड़ी क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है। अगली जो शेप इन्होंने बताई है वो है काइट। काइट में क्या होता है कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ये साइड इसके बराबर होगी, ये एडजेसेंट है, पास वाली साइड्स हैं, और ये साइड इसके बराबर होगी। दीज आर एडजेसेंट साइड्स। रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड इक्वल थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी। यहां पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसे कहते हैं काइट। दो पेयर होंगे, इसमें भी दो पेयर हैं, इसमें भी दो पेयर हैं, पर टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, टू पेयर्स
ऑफ इक्वल साइड्स, दोनों में, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स हैं और इसमें एडजेसेंट साइड्स हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल और काइट में डिफरेंस है। फाइनली आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल जैसे है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं, जैसे रेक्टेंगल में होता है। रेक्टेंगल में भी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है एंगल्स का। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहां भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहां भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन यहां पे ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री मेजर, इसमें नो एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें यह होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां भी अपोजिट एंगल इक्वल हैं, पर वहां पे क्यों इक्वल हैं? क्योंकि सभी बराबर हैं, सभी 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल भी एक प्रकार की पैरेललोग्राम है जिसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। सो रेक्टेंगल इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी टाइप है? जिसका हर एंगल 90 डिग्री का है। अदरवाइज अगर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं है कोई भी, तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तीसरा क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की जो अभी आपको मैंने समझाई हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं। तो इसमें जो नई शेप्स हमने समझी, एक समझी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक पेयर होगा जो पैरेलल होगा, फिर काइट जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, और तीसरा पैरेललोग्राम जिसमें दो पेयर होंगे पैरेलल लाइंस के। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का हो गया तो रेक्टेंगल बन जाएगी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करें।
अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मिले जो मैंने समझाया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। थैंक यू।